Hello, my dear student. Today we continue our chapter number 4, Basic Geometrical Idea. Today's topic is circle. Okay. The basic idea of circle, that our day-to-day life, we come across several objects of figures that remind us a circle. An object suggesting a circle is said to be circular. ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल का हम के बारे में हमको आभास कराते हैं या सजेस्ट करते हैं, उनको सर्कुलर बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द व्हील, द रूपी कॉइन, द फेस ऑफ क्लॉक, ये आपके सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, दे आर सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट. In this section we shall describe a circle in geometrical term. इस टॉपिक में हम सर्कल के बारे में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ इंट्रोड्यूस सम अदर टर्म्स एसोसिएटेड विद द सर्कल्स और इट्स पार्ट. सो नाउ अ पेयर ऑफ कंपासेस. सर्कल को बनाने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं. ओके, जैसे कंपास है, ये कंपास है आपका. ठीक है, ये कंपास. इसके ऊपर अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो देखिए, आप इसको इस तरह से, जो मेटल पॉइंट है उसको इससे प्रेस करना है, फिर ये आपको इस तरह से राउंडेड ये घुमाना है. ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, सर्कल बन गया. जहाँ पे आपने ये मेटल टेप प्रेस किया था वहाँ एक पॉइंट बन गया है, दैट इज ये पॉइंट बन गया. तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर कहलाएगा इस सर्कल का, और ये सर्कल हो गया आपका. ठीक है, तो इस तरह से आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं. अब कंपास के जो मेटल टिप थी उसकी जगह आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे ऐसे आपने कंपास रखा तो ये पॉइंट बना, दैट इज सेंटर. इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सेंटर. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, किसी भी सर्कल का एक ही सेंटर होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे सेंटर को तो ये बाउंड्री डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके, तो कोई भी सर्कल है, सर्कल का सेंटर एक ही होता है. अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर. ओके, और नेक्स्ट देन इसके बाद में आप देखेंगे, जैसे ये सपोज आपने एक तरह से ये लाइन सेगमेंट लिया, एक एंड से दूसरे एंड पर आपका जा रहा है, सर्कल को टच कर रहा है दो जगह. सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट. ओके, तो इस तरह के जो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो जगह काट रहा है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो जगह इसको कट कर रहा है, यहाँ ए और बी पे, इसको बोलते हैं कोड. क्या बोलेंगे, दिस इज कोड. क्या है, CHORD. ठीक है, CHORD, कोड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, कोड. चोड नहीं पढ़ना, इसको कोड पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से कोड, ये कोड हो गया आपका, ये सेंटर हो गया. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, सेंटर एक ही होता है सर्कल का. और अब इसमें आप कोड बहुत सारे कर सकते हैं. सपोज ये नाम नहीं दे रहा हूं मैं, इस तरह से. ओके, एक कोड आपकी ऐसी होगी जो दैट इज पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से होके जाएगी. ओके, ये सारी कोड्स हैं. वो ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती हैं. ओके, ऐसे भी हो सकती हैं. सो अ सर्कल हैज मेनी कोड्स, इनफाइनाइट कोड्स. ठीक है, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट कोड. एक सर्कल में बहुत सारी कोड हो सकती है, अनगिनत. ठीक है, इनफाइनाइट. नाउ आपका ये वापस बता रहा हूं मैं, ये सेंटर हो गया. अब ये कोड होगी आपकी ए बी, और ये कोड होगी. अब कोड बहुत, कितनी कोड हो सकती है, मेनी कोड्स. जैसे जैसे आप इधर जाएंगे कोड की साइज क्या होगी, लंबाई बढ़ती जाएगी. ओके, और एक या सेंटर से होके जाएगी, ये सेंटर फिर वापस ये कम हो जाएगी. ऐसा इस तरह से भी होता है. ओके, तो ये सब कोड्स हैं. ये सब क्या है, कोड्स हैं. और जो कोड आप देख रहे हैं सेंटर से होकर के जा रही है,
This is the longest chord. Okay, the chord which is passes through the center is the longest chord and known as diameter. Okay, इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे. सपोज ये सेंटर है, तो जो कॉर्ड डायमीटर से होके जाएगी, ये डायमीटर सॉरी, जो कॉर्ड आपकी सेंटर से होके जाएगी, ये सेंटर से होके जाएगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. मीन्स ये सबसे लंबी कॉर्ड होगी. वो इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है. ठीक है, ये सबसे लंबी कॉर्ड होगी एंड दिस लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर. तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर. ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर है. अब डायमीटर आपके बहुत सारे होते हैं. ये ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी. सो मेनी डायमीटर. सो आवर सर्कल हैज इनफाइनाइट डायमीटर और मेनी डायमीटर्स. ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्या देख लिया हमने. नंबर 1 सेंटर, फिर आपने देखा नंबर 2 कोड, नंबर 3 आपने देखा डायमीटर. ठीक है, डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया. सपोज ये ए बी कोड है, ये हमने ओ, इसका नाम सेंटर का नाम क्या रख दिया हमने? ओ सेंटर का नाम रख दिया. इसको हमने सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया. तो डायमीटर क्या हो जाएगा? सी डी. और कोड क्या होगी? ए बी. ठीक है, डायमीटर है वो कोड भी है. सो डायमीटर इज ऑल्सो कोड. Diameter is also chord. Means all diameters are also chord, but all chords are not diameter. ये ध्यान रखना आपको कि सभी जितने भी डायमीटर है वो कोड हो सकते हैं, बट सभी कोड डायमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी कोड क्या है डायमीटर से छोटी भी होती है. बट सभी डायमीटर हैं वो कोड हैं, लेकिन सभी कोड डायमीटर नहीं है. ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका. ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस कोई भी, जैसे सपोज ये P है. ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OP, दिस इज रेडियस. क्या है ये? रेडियस कहलाती है. क्या कहलाती है? रेडियस. सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? चाहे यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, कहीं से भी लो. तो सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस है यहां पर OP होगी. दिस इज रेडियस. ये भी अगर आप इसको, ये डायमीटर सी डी डायमीटर है, अगर आप O से D लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगी. O से C ये भी रेडियस हो जाएगी. ठीक है, तो यहां से यहां तक रेडियस होगी. अगर इसको यहां तक बढ़ा दिया जाए तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है, अगर ये रेडियस R है, सपोज इसको हमने इस रेडियस को R लिखा तो ये भी R हो जाएगा, यानी कि 2R हो गया. डायमीटर क्या हो जाएगा आपका? 2R के बराबर हो जाएगा. ये रेडियस OP रेडियस. ओके, OD भी आपका रेडियस हो गया, OC भी रेडियस हो गया, बट CD दिस इज डायमीटर. ओके, क्या हो गया? डायमीटर. सो डायमीटर is equal to 2 multiply by रेडियस. डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है. डायमीटर क्या है? ये जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. ये R तो ये R, यानी कि 2R हो गया. ये डायमीटर किसके बराबर हो गया? ये R. सपोज इसको R लिख दिया, इसको भी R लिख दिया, क्योंकि ये रेडियस, ये R है, ये भी R है, क्योंकि यहाँ से यहाँ सब डिस्टेंस बराबर होती है. ओके, तो ये R और R कितना हो गया? 2R हो गया. मतलब 2 इंटू R वो रेडियस. ठीक है, तो ये आपका डायमीटर इज इक्वल 2 इंटू रेडियस. आपको अगर रेडियस पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं. रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा. सपोज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर.
ठीक है ना, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी कसते हैं आप, यानी कि रेडियस आपको फाइंड आउट करना है तो दैट इज डायमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि आपको अगर डायमीटर दे रखा है और रेडियस फाइंड आउट करना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर आपका ये होता है, ये रेडियस और रेडियस ये डायमीटर आपका ये पूरा आपका डायमीटर सी डी डायमीटर हो गया। ये ओ पी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया, अब ये सर्कल वापस ले रहा हूं मैं, ये सेंटर है, ये जो पार्ट है सर्कमफेरेंस कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्कल की जो बाउंड्री है, ये सर्कल की बाउंड्री है, इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है। CIRCUMFERENCE सर्कमफेरेंस। ओके, सर्कमफेरेंस बोला जाता है इस बाउंड्री को। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ओके, अब सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट या कितना भी पार्ट ले लो आप, सपोज ये पूरा सर्कल है तो अगर आप सपोज इतना सा लेते हैं, ये अगर ये जो पार्ट है सपोज ये सी, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है डी, तो ये क्या हो गया सी डी आपका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सी डी क्या हो जाएगा ARC, आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क। आर्क आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सपोज इतना सा भी हो सकता है और इतना सा भी हो सकता है। ये आर्क हो गया, ये आर्क कहलाएगा। और बड़ा हो सकता है, यानी कि आर्क आपका उतना हो सकता है जब तक दोनों सिमिलर पॉइंट पे नहीं आ जाए। तो ये अभी इसमें गैप है तो ये भी आर्क कहलाएगा। ठीक है, ये आर्क हो गया। ओके, नाउ अनदर थिंग, अब इसमें रेडियस कितनी हो सकती है, आप देखो रेडियस बहुत सारी हो जाएगी, यहाँ से जितने भी सो मेनी रेडियस, एंडलेस रेडियस होती है सर्कल में, एंडलेस। ओके, सो मेनी रेडियस, किसी भी सर्कल में रेडियस कितनी होगी, इनफाइनाइट। कितनी होगी, इनफाइनाइट। किसी भी सर्कल में सेंटर 1 होता है, रेडियस मेनी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस। ओके, और डायमीटर इज ऑल्सो इनफाइनाइट एंड chord is also infinite. All chords are not diameter, but all diameters are chord. Remember this. Okay. इसके बाद ये आर्क मैंने बता दिया आपको। आर्क के बाद में आएगा, सपोज ये सेंटर O है, ठीक है, अगर एक ये रेडियस है और दूसरी रेडियस ये है, सपोज ये A है, ये B पॉइंट है। There are two रेडियस है, अगर सिंगल रेडियस का रेडियस ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल करेंगे तो आपका हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो एक ही है तो आप रेडियस बोलेंगे, यहाँ पे रेडी होगी। देयर आर टू रेडी, ए बी एंड ओ ए। इसके बीच का जो पार्ट है, सपोज आपका ये सर्कल है, अब टू रेडियस और ये सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया ओ। इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज क्या कहलाएगा, ये सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, टू रेडियस ये और ये, उनके बीच का जो पार्ट है दैट इज सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। और कोई कोड है, सपोज ये एक यहाँ पे कोड है C और D, ये कोड है, और इस कोड के अंदर जितना भी रीजन है दैट इज ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आया।
ये ए ओ या बी ओ या ए ओ बी, ये जो है इनके बीच दो रेडियस हैं, टू रेडियस देयर आर, इनके बीच में जो भी रीजन है दैट इज सेक्टर। कोई कोड है, कोड के और सर्कल की बाउंड्री के बीच में जो रीजन आ रहा है दैट इज सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट थिंग, ये सर्कल है, इसका सेंटर है वो। अब कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से बाहर है दैट इज एक्सटीरियर। सपोज कोई पॉइंट यहां पर है, सपोज P, तो दिस इज एक्सटीरियर। क्या है ये? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ठीक है, क्या कहलाएगा? दैट इज एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहलाएगा। एक्सटीरियर का मतलब बाहर। ठीक है, तो कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, सपोज एम, ये दैट इज इंटीरियर। पी एक्सटीरियर हो गया, ये एम इंटीरियर। ये एम क्या है? एम है वो इंटीरियर हो गया। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर। और कोई पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, सपोज, ठीक है, आर नाम के वजह, दैट इज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल है। ठीक है, क्लियर? इतनी सब चीजें होगी आपकी। अब इस बार हम एक कॉमन ले लेते हैं, कॉमन चीज लेते हैं। देखिए, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर हो गया वो। अब यहां से सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? रेडियस। सपोज ये ओ पी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, उसके बाद सपोज हमने यहां से एक कोड ड्रॉ की जो सेंटर से होके जा रही है। ठीक है, सपोज ये ए है और ये बी, तो ए बी दिस इज डायमीटर। ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। क्लियर? सपोज एक कोड आपकी यहां पर है, ये सी और डी, दिस इज कोड। ये कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। और अगर इसके अंदर जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल। सपोज यहां पर एक रेडियस और है, ठीक है, और इसके बीच में, इस रेडियस के और इस रेडियस के बीच में जो रीजन है, सपोज दिस इज सेक्टर। ये भी हो जाएगा सेक्टर, इसके बीच में भी है, किसी बीच में आ रहा है, वो भी सेक्टर कहलाएगा। ओके, तो ये सेक्टर कहलाएगा। सपोज इसको मैं हटा दूं तो ये सेक्टर, ये भी सेक्टर कहलाएगा, ये भी सेक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो सेक्टर का पार्ट ये कहलाता है। अगर आपको पूछा जाए इसमें क्या क्या है, रेडियस क्या क्या है? ओ ए, ओ क्यू, ओ बी, ये रेडियस होगी। ये रेडियस होगी मतलब रेडी। और ए बी डायमीटर हो गया आपका। ओ सेंटर, सी डी व्हाट? कोड। देन दिस इज द, ये क्या है? रीजन। दिस रीजन इज सेगमेंट। और ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? सेक्टर। एक चीज और आपकी रेडी, सपोज ये है, दिस इज आर। सपोज ये एम और एन, दिस इज आर्क। क्या है ये? आर्क है। एम एन आर्क हो गई। क्लियर? एम एन आर्क हो गई। अब देखिए, जो डायमीटर है, डायमीटर है वो सर्कल के को टू पार्ट में डिवाइड करता है। ये हाफ पार्ट हो गया, ये भी हाफ पार्ट। ये जो डायमीटर है वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब इक्वल पार्ट, ये और ये पार्ट दोनों। इधर वाला पार्ट, सपोज ये हाफ पार्ट, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये जो डायमीटर है उससे वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एंड टू पार्ट्स, ईच पार्ट नोन एज द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहलाएगा। ये जो पार्ट है हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, तो
इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज में देखेंगे, आप एक्सरसाइज देखिए, आप एक्सरसाइज 4.6 नेम द कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड कर रखा है उसको देखना है। तो ये कलर किया हुआ, ये क्या चीज है, दिस इज सर्कल, और ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, कोड के अंदर दैट इज सेगमेंट, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ओके, इस तरह से लिखना है कि इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज कोड, क्या सभी डायमीटर कोड होते हैं, सभी डायमीटर्स कोड होते हैं, यस, एवरी डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड, यस। इज एवरी कोड ऑफ सर्कल इज डायमीटर, नो, सभी कोड डायमीटर नहीं होती है, नो, ठीक है। इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल डबल द लेंथ ऑफ रेडियस, यस, हर डायमीटर में, सॉरी, हर सर्कल में डायमीटर है वो क्या होता है, सर्कल का, सॉरी, रेडियस का डबल होता है, यानी कि डायमीटर इज द 2 टाइम ऑफ रेडियस। डज एवरी डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट, यस, हर डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस तरह से ये आपको फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी करना है। एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैक साइड में आपको जो आंसर शीट है उससे आप टैली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।